हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत मेरे चैनल डेली उपाय पे करती हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे डेली आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वीडियोस लेके आती हूँ जो आपके लिए बहुत ही सहयोगी होते हैं और कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन की समस्या को दूर करने के लिए आपकी बहुत ही मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज भी मैं एक ऐसा ही वीडियो लेके आई हूँ जिससे कि आपको मैं ये जानकारी दे सकूँ कि नवरात्रि के 9 दिनों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर हमें व्रत करना है तो व्रत रखने का सही तरीका क्या है, उस व्रत में हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में ये सभी बातें मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। आपको सारा वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनना है, कोई चीज़ आप स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी तो आपसे कोई गलती रह जाएगी और आपका जो व्रत है वो टूट सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, जैसे कि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और आज पहला नवरात्रा है, तो भगवान माता रानी के जो भी 9 के 9 व्रत करता है वो आसानी से 9 दिन माता के 9 व्रत कर सकता है। लेकिन व्रत के दौरान आपको खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आपको खाने में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, इसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें और पूरा देखें और ये जानकारी सारी इकट्ठी करने के बाद ही आप व्रत को शुरू करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से करने से पहले आप मेरे वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो बात की ये नवरात्रि कब से शुरू है और ये कब तक है। दोस्तों, नवरात्रि 26 सितंबर मतलब जो सोमवार का दिन पड़ रहा है तब से शुरू है और ये 4 अक्टूबर मतलब नवमी जो है वो 4 अक्टूबर को पड़ती है। उस दिन जो लोग होते हैं वो जिस तरह कंजक बिठाते हैं, जिसे कन्या पूजन भी कहा जाता है घरों में। अगर जिन्होंने पहले दिन नवरात्रि का, जैसे आज पहला दिन है, जिन्होंने कलश की स्थापना करी होगी वो नवमी के दिन कलश को विसर्जित कर देते हैं। कुछ लोग बस कलश को हिला देते हैं, कई लोग घरों में हवन भी करते हैं। ये सब दिन नवमी के दिन मतलब 4 अक्टूबर के दिन किए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये सारे कार्य 10 अक्टूबर के दिन भी करते हैं, मतलब कि वो दसवीं जब होती है, मतलब जो 5 अक्टूबर को पड़ेगी वो 10वीं है। तो जो लोग 9 दिन माता रानी के 9 व्रत करते हैं तो व्रत का जो पारण है वो 10वीं को करते हैं, मतलब 5 अक्टूबर के दिन 10वीं पड़ रही है और 9 अक्टूबर के दिन नवमी पड़ रही है। तो ये आप देखिए कि आपके घर में किस तरह से किया जाता है। अगर आप 10वीं को ये व्रत का पारण करती हैं तो 10वीं को करें, नहीं कई लोग नवमी को कन्या पूजन के बाद व्रत का पालन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर 9 दिन माता रानी के 9 व्रत किए जाते हैं तो इन व्रत को किस तरह से रखा जाता है। दोस्तों देखिए, लोग इन्हें 3 तरीके से रखते हैं। कुछ लोग तो हैं जो सिर्फ व्रत 9 के 9 व्रत एक टाइम का अनाज खाते हैं, बाकी डेली दिन में कुछ और खाते हैं, लेकिन एक टाइम वो अनाज खाते हैं। इस तरह से व्रत किया जाता है। तो कुछ लोग हैं दोस्तों, वो जो अनाज ना खा के वो केवल फलाहार पे व्रत को करते हैं, अनाज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, किसी भी टाइम एक भी टाइम अनाज नहीं लेते हैं, फलाहार पे सारा व्रत करते हैं 9 दिन के। दूसरा तरीका तो हुआ ये। तीसरा होता है कि दोस्तों, कई लोग होते हैं सिर्फ मीठा खाते हैं और सेंधा नमक भी नहीं लेते हैं। इस तरह से 9 के 9 व्रत करते हैं। तो अब मैं आपको ये आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह से व्रत करना है, लेकिन आप इन तीनों में से किसी भी टाइप को चूज़ करती हैं तो उसके अंदर आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। बाकी सब आप पर है कि आपको कौन सा व्रत करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, अगर आप ऐसा व्रत करती हैं कि एक टाइम अनाज खाना है तो उसमें आपको क्या क्या करना है। दोस्तों, उसके दिन अगर आप एक टाइम अनाज वाला व्रत रख रही हैं तो सारे दिन में आप पानी पी सकती हैं, चाय ले सकती हैं, मूंगफली वगैरह ये सब आप खा सकती हैं, ये आप सब ले सकती हैं। जैसे आप कई तरह के, मतलब अगर आपको अनाज खाना भी है तो आपको क्या करना है, शाम के टाइम आपको रोटी खानी है। उसमें आपको चावल बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। सारा दिन आप चाय, पानी, मूंगफली,
मतलब ये सब खा सकती हैं। अगर अनाज खाना है तो शाम को एक टाइम खाएंगी रोटी, और उस अनाज में चावल शामिल नहीं होने चाहिए। चावल खाने से व्रत का फल नहीं मिलता है, व्रत को टूटा हुआ मान लिया जाता है। अगर आप एक टाइम अनाज में रोटी खा लेती हैं तो माना जाता है कि आधे फल आधा जो व्रत है आपको उसका फल मिल जाता है, लेकिन चावल खाने से फल का व्रत नहीं मिलता है। तो अनाज में आपको रोटी इंक्लूड करनी है, आपको चावल बिल्कुल भी नहीं करने हैं। पहले तो आपको इस बात को बहुत ध्यान रखना है। चावल खाने से आपका व्रत टूट जाएगा, लेकिन रोटी खाने से आपको व्रत का आधा फल मिलता है। अब उस टाइम जब आप रोटी खाएंगी तो कोई ना कोई सब्जी तो बनाएंगी, तो मोस्टली आलू की सब्जी बना लेते हैं, लौकी की बना लेते हैं, कई लोग कच्चे केले की भी सब्ज़ी बना ली जाती है, और जिसे एक होता है कद्दू की सब्ज़ी, वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आप जो भी सब्ज़ी बनाएंगी उसमें जो नमक यूज़ करना है आपको, वो सेंधा नमक, जिसे सेंधा नमक भी कहा जाता है, व्रत वाला नमक भी कहा जाता है, वो नमक डाल के आप ये सब्ज़ियाँ बना सकती हैं और रोटी ले सकती हैं और एक टाइम का अनाज खा सकती हैं। पर चावल अनाज में थाली में नहीं होना चाहिए। तो ये तो रहा उसकी बात कि अगर आप एक टाइम अनाज का खा के इस तरह से व्रत कर रही हैं, तो आप सेमियाँ वगैरह भी खा सकती हैं। वैसे आप हलवा वगैरह भी ले सकती हैं, लेकिन आपको चावल बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी तरह के व्रत के, जो केवल फलाहार पे रखते हैं, अनाज नहीं खाते हैं, अनाज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, फलाहार व्रत करते हैं। तो उन लोगों को खाने में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। दोस्तों, फलाहार का व्रत अगर आप कर रही हैं तो आप सबसे पहले तो फलाहार में जो सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है वो मानी जाती है मूंगफली। जी हाँ, मूंगफली आप फलाहार में ले सकती हैं, उसे आप फ्राई करके खा सकती हैं। तो इससे अगर आप फ्राई करके खाती हैं तो उसको आप मतलब प्यास ज़्यादा लगती है और आप ज़्यादा पानी भी पीते हैं और शरीर में पानी की कमी भी नहीं रहती। इसके अलावा आप फलाहार व्रत में क्या क्या कर सकती हैं, चाय ले सकती हैं, दही वो भी खा सकती हैं, दूध पी सकती हैं, जूस, क्योंकि जूस जो होते हैं वो फलों से ही बने होते हैं, आप कोई भी फल का जूस ले सकती हैं, शरबत ले सकती हैं, आप शरबत पी सकती हैं। और साबूदाना, साबूदाना सबसे सस्ता पड़ता है। साबूदाने की आप कोई भी चीज़ बना के खा सकती हैं, साबूदाने की आप खीर भी खा सकती हैं, खिचड़ी खा सकती हैं, गाजर का हलवा खा सकती हैं। सब्जी में आप लौकी की सब्ज़ी, वही अगर सब्ज़ी बनाएंगी, अगर उसमें नमक यूज़ करेंगी तो वो सेंधा नमक ही डाल के बनानी है। कई लोग सेंधा नमक डाल के आलू की टिक्की भी बना लेते हैं दोस्तों, वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। हाँ, और अगर आपको आटा खाना है तो सिर्फ आपको कुट्टू का आटा खाना है, वो फलाहारी में आता है। वो आटा मतलब अनाज में नहीं आएगा। अगर आप फलाहारी का आपने व्रत किया हुआ है तो आप कुट्टू का आटे के पकौड़ियाँ भी बना सकती हैं, आप रोटी भी बना सकती हैं, उसकी पूरी भी बना सकती हैं। कुट्टू का आटा आप यूज़ कर सकती हैं, और जैसे घाड़े का आटा भी इसे कहा जाता है। तो एक आप सौंखिया चावल होते हैं वो यूज़ कर सकती हैं। तो अगर आप फलाहारी व्रत पर हैं तो आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अनाज आपको बिल्कुल भी गलती से नहीं खाना है। कुट्टू का आटा खा सकती हैं आप, बाकी चीज़ रोटी वगैरह आपको नहीं खानी है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही इसमें लेनी है। तो तीसरी तरह का जो व्रत हो गया दोस्तों, वो हो गया कि जो लोग सिर्फ मीठा खा के व्रत करते हैं। वैसे तो लोगों को ये वाला व्रत अवॉइड करना चाहिए कि सिर्फ मीठे पर, क्योंकि आजकल लोगों को वैसे भी जो शुगर की प्रॉब्लम है काफ़ी बढ़ चुकी है। इसीलिए अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करें तो आप दूसरी तरह के व्रत कर सकती हैं। लेकिन फिर भी जिनको मीठा खाना पसंद है और मीठे का व्रत करती हैं, केवल मीठा खा के और सेंधा नमक बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, तो उनके लिए बता रही हूँ कि आपको क्या क्या व्रत में लेना है और क्या बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो अगर आप मीठे वाला व्रत रख रही हैं तो उसमें आप चाय पी सकती हैं, शरबत पी सकती हैं, जूस पी सकती हैं। शक्करकंद सबसे बढ़िया रहता है, आपको शक्करकंद लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए। इससे जो पेट है सारा दिन भरा रहता है, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है। साबूदाना तो बहुत ही अच्छा है, साबूदाना आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसकी आपको मीठी सी एक खीर बना लेनी चाहिए। बाकी अगर आप केला ज़रूर लें, केले वाला दूध जैसे बनाना शेक कहते हैं। अगर आप शक्करकंद, नॉर्मल दूध, सिंपल प्लेन दूध पीती हैं, इससे भी पेट भरा रहेगा। बनाना शेक से भी आपका पेट बहुत ही भरा भरा रहता है। अगर आप मीठे पे सिर्फ व्रत कर रही हैं तो आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए। अनाज तो बिल्कुल भी नहीं लेना है और उसमें सेंधा नमक भी बिल्कुल नहीं लेना है, अगर आप मीठे पे व्रत कर रही हैं।
तो और इससे वैसे आपको ये वाला मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अवॉइड करें, क्योंकि शुगर की प्रॉब्लम लोगों को काफ़ी बनी रहती है। बाकी दोस्तों, अगर आप खाना कोई भी बना रही हैं, जैसे जिस तरह से आप फलाहार और एक टाइम अनाज वाला व्रत कर रही हैं, उसमें आप सब्ज़ी बना लेती हैं, जैसे आलू की टिक्की मैंने आपको बताया, जैसा कोई सब्ज़ी, उसमें आप मसाले, अब मैं बता दूं कि अगर आप व्रत में कोई भी चीज़ बना रही हैं तो उसमें अगर मसाले हैं वो कौन कौन से यूज़ करने हैं और कौन से बिल्कुल भी नहीं करने हैं। मसालों में दोस्तों आप जीरा ले सकती हैं, आप कल जो हरी मिर्च होती है वो लेनी है दोस्तों, आपको लाल मिर्च नहीं लेनी है। ध्यान से आपको इन बातों को सुनना है, समझना है। चाहे तो आप लिख भी सकती हैं, क्योंकि बार बार तो वीडियो को सुनना भी मुश्किल हो जाता है। आप पेन पेपर लेके बैठा करें और लिख लीजिए कि आपको क्या खा सकती हैं क्या नहीं, ये आगे के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा। मसालों में आप जीरा खा सकती हैं, हरी मिर्च भी आप ले सकती हैं, लाल मिर्च आपको नहीं लेनी है, ना ही आपको सूखी मिर्च लेनी है। जो वो गोल होती है ना, काली गोल मिर्च, वो आप ले सकती हैं। बाकी लाल मिर्च और सूखी मिर्च आपको नहीं लेनी है। बाकी मसालों में हल्दी बिल्कुल नहीं यूज़ होती है, धनिया नहीं यूज़ होता है इसमें, ना ही बेसन यूज़ होता है। तो इन चीज़ों, धनिया पाउडर कई लोग जो होते हैं कई यूज़ कर लेते हैं, कई नहीं करते हैं, लेकिन मैं अगर आपको बोलना चाहूँगी कि पर्सनली आपको धनिया ना ही यूज़ करें तो अच्छा है। तो मसालों में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब दोस्तों बातें आती हैं कि अगर खाना बनाया जा रहा है तो कौन सा तेल आपको यूज़ करना है। कोई सब्ज़ी बना रही हैं, कोई कुट्टू के आटे से पूरी बना रही हैं, तो कोई भी सब्ज़ी अगर बनाई जा रही है, कोई हलवा बनाया जा रहा है, तो तेल तो यूज़ होगा ही। तो वो कौन सा तेल व्रत में यूज़ करना है। तो व्रत में जो तेल यूज़ होते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो वो घी लिया जाता है, देसी घी। और कोशिश करें, अगर आपके पास माता के दूध, गौ माता के दूध से बना हुआ घी है तो वो यूज़ करें। अगर नहीं है तो आप दूसरा घी यूज़ कर सकती हैं, पर आप कोशिश करें कि घी में ही सारी वस्तुएं बनाएं। और अगर आपके पास घी नहीं है तो आप रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर सकती हैं, पर रिफ़ाइंड ऑयल भी आपको कोई भी उठा के नहीं ले लेना है। ये भी बात बहुत ध्यान देने वाली है। ये नहीं है कि आप कोई भी रिफ़ाइंड ऑयल उठाएंगी और ले लेंगी। रिफ़ाइंड ऑयल में भी आपको एक तो जो होता है ना दोस्तों, सनफ्लावर का आप जो रिफ़ाइंड ऑयल है वो यूज़ कर सकती हैं। मूंगफली का तेल आता है जो, वो रिफ़ाइंड तेल आप यूज़ कर सकती हैं। वो भी व्रत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो इसका जो तेल होता है। और इसके अलावा आप, अगर आपको ये रिफ़ाइंड ऑयल भी नहीं मिलते हैं, सनफ्लावर का या मूंगफली का तेल, तो सबसे अच्छा एक रहता है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, उसमें भी आप खाना बना सकती हैं। तो बाकी सभी जो रिफ़ाइंड ऑयल होते हैं वो आपको नहीं यूज़ करने हैं, क्योंकि वो व्रत में पकाए जाने वाले या बनाए जाने वाले खाने में नहीं आते हैं, उससे व्रत को सफल नहीं माना जाता। अगर वो आप यूज़ करती हैं तो इससे आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, कई बार लोगों का सवाल रहता है कि कितनी बार, अगर हमने फलाहार रखा है तो कितनी बार फलाहार खाना चाहिए, कितनी बार खाएं दिन में, कितनी बार ना खाएं, कितना खाएं, कम खाएं, ज़्यादा खाएं। तो दोस्तों देखिए, अगर हम व्रत कर रही हैं, आप फलाहार व्रत कर रही हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इस बस सारा दिन खाते ही रहें। ज़्यादा भी हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोई रोक टोक भी नहीं होती है। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब हम व्रत करते हैं तो थोड़ा सा तो हमें कंट्रोल खुद पे चाहिए होता है। ये भी बात नहीं है कि हमें सारा दिन भूखी लगती रहती है। इसीलिए जब आपको कोई प्यास लगे तो आप जूस पिएँ, दूध पिएँ, पानी पिएँ, कुछ भी पी सकती हैं। पर ये नहीं कि जब भी चलो जी कुछ नहीं, आप बोर भी हो रही हैं तो भी उठा के आपने कुछ खा पी लिया, नहीं, इस तरह से भी नहीं करना है कि सारा दिन ही खाते पीते आपने निकाल दिया। अगर आपको भूख लग रही है तो खा भी सकती हैं, जो भी फल है, केला है, सेब है, अमरूद है, कुछ भी आप खा सकती हैं। हाँ दोस्तों, पर ये नहीं कि सारा दिन आपको मुँह चलाना है, तो इससे इस तरह से व्रत नहीं होता है। तो जब भूख लगे, प्यास लगे, तभी खाएं। और एक और ज़रूरी बात दोस्तों, कि इन दिनों में आपको, व्रत के दिनों में, फलों में नारियल को फल के तौर पे नहीं खाना है। जी हाँ, अगर आप फल खा रही हैं, सेब, केला, अमरूद और कोई भी फल है जो आप खा सकती हैं, लेकिन आपको नारियल बिल्कुल भी फल के रूप में नहीं खाना है। क्योंकि दोस्तों, ये जो 9 दिन होते हैं माता के, इसमें जब अष्टमी का दिन आता है तो माता को नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले जो इस नारियल फल का प्रसाद है माता को ही चढ़ाया जाता है।
जाता है, तो इसीलिए अच्छा है कि इसे आप पहले ना खाएं। तो नारियल को बिल्कुल अवॉइड करें, ये अष्टमी के दिन पहले माता को ही चढ़ाया जाएगा। बाकी जो साबूदाना है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे सस्ता पड़ता है और इससे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। इसमें आप आलू मिला के और इसमें आप मूंगफली मिला के मैश करके इकट्ठा इसकी टिक्की भी बना सकती हैं, खीर बना सकती हैं, आप साबूदाने से खिचड़ी भी बना सकती हैं। तो ये आपको खा लेना चाहिए जो साबूदाना है, और इसे खा के जो आपका पेट है वो भी भरा सा रहता है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपने सारा दिन ज़्यादा खाना भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा खा लेना है कि पेट भी भरा भरा सा लगे और आपको ये भी ना लगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ या भूखी हूँ, तो सबसे अच्छा है कि आप शक्करकंद लें, दूध ले लें। इससे जो आपका पेट है बहुत ही फुल रहेगा। ये नहीं लगेगा कि आपका पेट खाली है या आप भूखे हैं, आपने कुछ नहीं खाया है, ऐसे जो आपको फीलिंग है वो नहीं आती है। आप अगर ये दोनों चीज़ें साथ में लेते हैं तो आपका पेट भरा भरा रहेगा। आप बनाना शेक जैसे मतलब दूध में केले के टुकड़े डाल के उसको मिक्स करें और चीनी डाल के बनाना शेक आप घर पे आसानी से बना सकती हैं। मतलब इन चीज़ों से आपका पेट भर जाएगा और आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने कुछ खाया पिया नहीं है या मेरा व्रत है, आप ऐसे ही उसमें नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बताई हुई ये वीडियो में सारी जो जानकारी है बहुत ही उपयोगी साबित होगी और आप अपने 9 दिन का जो व्रत है वो आसानी से रख सकती हैं। और आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो इस वीडियो के थ्रू आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। तो दोस्तों, आप बड़ी खुशी के साथ इन 9 दिनों में आसानी से व्रत करें और माता का ये 9 दिन का जो त्यौहार है नवरात्रि बड़ी ही धूमधाम और खुशी से मनाएं। और मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में भी बहुत मंगलमय बना रहे, माता आपके जीवन में कृपा बरसाती रहें। जय माता दी। हरे कृष्णा दोस्तों।